हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बीस। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बीस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, सिडबी की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए 15 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 22 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन होना है और आप सभी को पता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बड़े AIFI में काम करने की, और वो भी ग्रेड ए और ग्रेड बी लेवल पे। लास्ट ईयर तक क्या था कि इंटरव्यू का बहुत वेटेज था, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं, वो एग्जाम में तो अच्छा कर लेंगे पर इंटरव्यू में नहीं कर पाते, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के साथ साथ इसका वेटेज भी रहने वाला है। ओके, सो आपको भी क्या ध्यान रखना है कि जो आपके 15 दिन बचे हुए हैं उसमें कुछ भी चीज मिस नहीं करनी है। कई सारे स्टूडेंट का था सिडबी के बारे में क्या है क्या नहीं है। उसके लिए जो अरुणिमा सिन्हा है, वो एक्स मैनेजर रही है सिडबी में, एक्स बैंक PO भी हैं। उनके साथ हमने एक स्पेशल वर्कशॉप अरेंज किया है जो 10 दिसंबर को होगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन है कि लास्ट 15 डेज में क्या करना है ना। वैकेंसीज आपको पता है, स्ट्रीम या फिर जो हम कहते हैं ग्रेड ए के लिए 50 वैकेंसीज है और बाकी ग्रेड बी में जनरल के लिए 10 वैकेंसीज है। करना क्या है, एग्जामिनेशन देखिए पैटर्न यही है सभी के लिए। फेज 1 का इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर, ये सारा का सारा क्वालिफाइंग है। जब ये सारा का सारा क्वालिफाइंग है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें डूब जाना है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है ना। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट से मेरे को सुनने को मिलता है, सर MSME MSME। देखिए, MSME डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 80 मार्क्स का वेटेज हो जाता है जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। बट आप ये भी देखिए कि ना, इसमें अगर किसी में कट ऑफ नहीं क्लियर हुई ना, तो फिर आपके चाहे 80 में से 80 क्यों ना हो, फिर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करने की यू मेंशन किया हुआ है, क्वालिफाइंग का मतलब ही यही है। और ऐसा ही नाबार्ड में भी होता है, हमने नाबार्ड में भी देखा है अक्सर बच्चों के कई बार ARD ASI में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, बट क्वांट्स इन इंग्लिश या फिर वहां पे कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ डिसीजन मेकिंग भी है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। और क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रेफरेंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का, तो स्कीम्स वाला पार्ट, करंट वाला पार्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको फोकस करना है। अब देखिए, सिंपल सी स्ट्रेटजी, मैं कोई स्टडी प्लान नहीं देने वाला क्योंकि स्टडी प्लान हमने ऑलरेडी दिया है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट स्टडी प्लान सभी को पता है कौन कितना फॉलो करता है, तो सिंपल सी बात है। 15 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ओके, और 15 डेज के साथ साथ, मतलब वैसे तो अगर हम कहें कि आज 5th दिसंबर है ना, और एग्जामिनेशन है 22 को, तो आपके पास 15 से तो ज्यादा दिन है। बट अगर अगर हम रफली कैलकुलेट करें कि 15 दिन में क्या होना चाहिए, तो 15 डेज में अगर आप देखेंगे आपके पास 7 सब्जेक्ट है ना। तो एक तो सिंपल हमें मैथमेटिकल, अगर हम अपनी या फिर रीजनिंग लगाएं तो ये 2 दिन हर एक सब्जेक्ट को देना है। बट इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आपको टारगेट करने हैं। तो मतलब हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है इन द इंटरवल ऑफ 3 डेज। अब जब 3 डेज के इंटरवल में आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे तो आपका रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, क्वांट्स भी, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल सब अलग कुछ कवर होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, ये नॉलेज से ज्यादा गेम होने वाला है टाइम मैनेजमेंट का। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कंपोजिट टाइमिंग के जितने बेनिफिट होते हैं उतने ही लॉस भी होते हैं। लॉस इसलिए होता है कि पता चला आप रीजनिंग पॉइंट्स में ही उलझ गए और आपको बात के लिए कम टाइम मिला, या आप बाकी चीजों में आपने इतना टाइम लगा दिया कि बाद में आप कुछ बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, जंपिंग ही करते रहे। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, बीपीडिया है, जो बीपीडिया कि मैंने आपको बताया 15 डेज बचे हैं, तो पिछले 5 मंथ्स की है ना, पिछले 5 महीने में कौन कौन सा, दिसंबर को तो छोड़ देना, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई, क्योंकि जुलाई में ही हमारा इस बार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे था, तो वहां से आपको कवर करते हुए चलना है। हर 3 दिन में अगेन वो एवरेज बना सकते हैं, तो ये दो चीज करनी है, इससे आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक तो बीपीडीएफ प्लस 5 मॉक टेस्ट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप कहेंगे कि सर MSME, तो मैं आपको एक चीज सिंपल टॉपिक बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, दैट इज PSL। और जो MSME के लिए मैंने आपको बताया था कि जो RBI के सर्कुलर्स है, उतना भी आप करके जाएंगे ना, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सिंपल सा ये है कि टारगेट ये रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, बहुत टाइम है नहीं पढ़ाई का, तो मॉक टेस्ट पे जरूर फोकस कीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको वो एक टाइप से हम कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन करा देगा, है ना। बाकी स्टडी प्लान तो हमने आपको दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कंसोलिडेट करके। और जो स्पेसिफिक स्ट्रीम वाला पार्ट है उसमें MSME फाइनेंसिंग, ड्यू डिलिजेंस, KYC, फाइनेंशियल रेशियोज, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, NPA क्या है, IRAC के नॉर्म्स, NBFC क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ये सब कुछ है। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको MSME वाली वीडियो बताया था उससे कवर हो जाएगा। तो सिंपल सा है। 15 डेज की अगर मैं बात करूं, हालांकि आज 5 दिसंबर है ना, 15 तो अगर हम बात करेंगे तो 20 के आसपास ही हो जाएगी।
तो आपके आपका एग्जाम भी 22 को है, तो आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है? मॉक टेस्ट, बीपीडिया और एमएसएमई। और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि फिर से एमएसएमई और जीए तो ये छूटेगा, और अगर आप मॉक टेस्ट भी नहीं करेंगे तो ये तो अच्छे से ही छूट जाएगा, और बाद में फिर गड़बड़ कहीं पे भी हो सकती है। तो उसके बाद सोचने से अच्छा है कि आप पहले ही एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट का टारगेट जरूर लेके चले। ओके, सो दिस इज ऑल। आपको एसिड बी का कोर्स हमारे पास मिल जाएगा, बेस्ट कोर्स, जिसमें कि हमारे रेगुलर सेशंस भी हो रहे हैं, और स्पेसिफिक सेशंस है, केवाईसी वगैरह, ये सारी चीज, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग स्पेसिफिक हमारी गेस्ट फैकल्टी ने इसको कवर किया था, तो वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आप जरूर कीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।